मेरठ के न्यूट्रमा अस्पताल में एक नवजात बच्चे की मदद करने पर, उसकी पैरवी करने पर मेरठ के सरधना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और उस नवजात बच्चे के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस मामले में आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद पुलिस ने इस केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी, यानी मुकदमा खत्म कर दिया। लेकिन बड़े अधिकारी डॉक्टरों के दबाव में आए, जिसके बाद फिर से उस मामले को ओपन किया गया और चार्जशीट फाइल कर दी गई है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हैं। विधायक जी, ये स्थिति है क्या, थोड़ा सा समझना चाहेंगे। कोई पॉलिटिक्स है? मैं भी ये चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ। झूठी एफआईआर कराते हैं, एफआईआर के बाद कहते हैं कि गलत एफआईआर है, स्वीकार करते हैं। आपके साथ खुद मौके पे थे, सब लोग आपके चैनल्स भी थे। फिर उसमें 15 तारीख को एफआईआर लगा देते हैं। एफआईआर की कॉपी मुझे मिल जाती है और फिर रातों रात ऐसा होता है, एक वरिष्ठ अधिकारी के कहने पर, उनकी अपनी दोस्ती के कारण फिर चार्जशीट कर देते हैं। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि लोकतंत्र में हो क्या रहा है। अगर पीड़ित व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की मदद करना अगर अपराध हो गया एक जनप्रतिनिधि विधायक को, फिर आदमी जाए कहाँ? मैं तो कहना चाहता हूँ अपने लोगों से, क्षेत्र के लोगों से, कि इस लड़ाई को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। ये लड़ाई सिर्फ एक अतुल प्रधान की या उस बच्ची की या उसकी पीड़ित माँ की या उनके परिवार की नहीं है। ये लड़ाई लाखों लाख लोगों की है जो इस समय सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, जांच हो नहीं रही, इलाज मिल नहीं पा रहा। उसके बाद आदमी जाए कहाँ? प्राइवेट अस्पताल। जो इलाके के जो सीईओ हैं, जिनके नेतृत्व में ये सारा विवेचना वगैरह चल रही थी, उनको हटा दिया गया आज। अरे मैं यही तो ताज्जुब है। एसएसपी महोदय अभी छुट्टी पर थे, अभी रात में ही लौटे, देर रात लौटे। और देर रात लौटने के साथ ही सबसे पहला अगर उन्होंने कोई डिसीजन किया बिना किसी, मुझे नहीं पता उनकी क्या व्यवस्था रही होगी, क्या दबाव रहा होगा, जो सीईओ हमारे खिलाफ बयान दे रहा है अखबार में, जो सीईओ हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रहा है, उसी सीईओ को मुझे नहीं पता किसके कारण से हटा दिया या कोई और कारण लग गई इसलिए हटा दिया। देखिए, एफआईआर ना मुकदमा बिना वरिष्ठ अधिकारियों के मेरे ऊपर लिखा गया था पीड़ित आदमी पर, और ना एफआईआर बिना वरिष्ठ अधिकारियों के कुछ हुआ होगा, और ना चार्जशीट बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी के हुई होगी। ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, ये पूरे मेरठ को भी जान लेना चाहिए। दबाव है किसका? बीजेपी के नेताओं का, डॉक्टरों का, या किसी अधिकारी? देखिए, बीजेपी के नेता भी इस बात से वाकिफ हैं कि अस्पतालों में जो गोरख धंधा चल रहा है, जो ये अनाप शनाप तरीके के बिल बनाकर लूट खसोट की जा रही है, ना इससे कोई पत्रकार बचा है, ना इससे कोई जुडिशरी के लोग बचे हैं, ना कोई इससे विधायकी का व्यक्ति बचा, विधायकी वाले लोग बचे हुए हैं, ना इससे कोई आम जन बचा हुआ है। बचा हुआ इससे कोई नहीं है। पुलिस वाला भी नहीं बचा हुआ। पुलिस वाला भी कोई नहीं बचा हुआ है। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी, जो इस जोन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा थी, हमारे प्रति, उनके प्रति हम लोग सोचते थे अच्छा मन में। लेकिन एक छोटी सी बात पर, सिर्फ अपने डॉक्टरों से दोस्ती निभाने के नाम पर उन्होंने ऐसा कृत्य करा दिया। तो हमारे नहीं, बल्कि मैं जनता के बीच में इस विषय को लेके जाऊंगा कि जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, एफआईआर लगने के बाद मुझसे कहते हैं कि अभी जांच कहाँ से हो गई, एफआईआर कहाँ से लग गई, तो उनको ये लगा कि एफआईआर कैसे लगा दी। रातों रात चार्जशीट करा दिया उन्होंने। और सज़ा किसको दे दी? जो हमारे खिलाफ काम कर रहा था सीईओ, उसको सज़ा देकर रातों रात हटा दिया। आप सोचो, पहले प्रशासन, जो जिले के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि मुकदमा लिखवा दिया जी। हमने पूछा क्यों लिखवाया, क्या गलत लिखवा दिया। फिर गलत के बाद कह रहे हैं कि एफआईआर लग जाएगी, एफआईआर लग गई। और फिर बड़े एक अधिकारी के कहने पर, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनके कहने पर फिर जो है उन्होंने चार्जशीट कर दिया। कानून जो है वो अब तमाशा बन के रह गया। अच्छा, इससे बड़ा तमाशा क्या होगा? बिना जांच पड़ताल के एक विधायक पर, पीड़ित व्यक्ति पर आपने एफआईआर लिखवा दी और फिर दबाव में फिर उसको कह दिया, दूसरे लोगों ने बात रखी अपनी तो उसको कह दिया गलत है, फिर उसको कह दिया चार्जशीट एफआईआर लगा दो, फिर कह दिया फिर चार्जशीट कर दो। हालांकि हम कोर्ट लेकर जाएंगे, लेकिन जनता की अदालत में तो हम इसको लेकर जाएंगे कि मैं विषय पर किस पर गया था। मैं पीड़ित अपने क्षेत्र के व्यक्ति के, जिसके 5 से 6 लाख रुपए बिल बैठा दिया गया हो, जिसका शोषण हो रहा हो, उस लड़ाई को लेकर मैं अस्पताल में गया था। डीएम महोदय को बताकर गया था, सीएमओ को बताकर गया था, पुलिस वहाँ पर मौके पर मौजूद थी, वीडियो ऑडियो सब सारी उपलब्ध हैं।
उसके बावजूद उन्होंने मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कर दिया, ऐसे व्यक्ति से करा दिया जो कि दूर बैठा हुआ था। अच्छा विधायक जी, इस पूरे मामले में अब जो जांच रिपोर्ट है वो भी आ गई है, इसमें डॉक्टरों को भी दोषी बता दिया और आपको भी। देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ, देखिए कितना आपके विरोधाभास है इनके आपस में। एक दरोगा आईओ होता है, ठीक है, उसने एफआईआर लगाई, उसी से आपने चार्जशीट करा दिया। लेकिन एक जिले का वरिष्ठ अधिकारी एडीएम फाइनेंस जिसको जांच सौंपी गई थी, उनकी जांच जो सार्वजनिक हुई है उसमें साफ साफ स्पष्ट कहा गया कि वहाँ पे कहासुनी हुई। उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोर्ट से दवाई मिलती है, उन्होंने कहा कि बाउंसर गलत तरीके से वहाँ लोगों को उत्पीड़ित करते हैं, गलत उनके साथ व्यवहार करते हैं। सारी बातों की पुष्टि हुई। सारी की पुष्टि हो गई, पुष्टि कर ली उन्होंने वहाँ जाकर। अगर मैं तो उससे भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर देखें एडीएमएफ की जो जांच है वो बड़ी है या जो आईओ ने जांच की है वो है, तो एक तरीके से मिनिस्ट्रियल जांच सरकार कराती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कहने पर वो समिति बनी थी हमारी शिकायत पर, तो उस जांच को माने या किसको माने पता नहीं, उसको इन्होंने अपने हाथ का एक तरीके से हथियार बना लिया कि किसी के साथ उसे लगा दो, किसी के पक्ष में कर दो, किसी से यारी दोस्ती निभा लो, और किसी जनप्रतिनिधि जो बेस्ट काम कर रहा है, लोगों के प्रति वफादारी ईमानदारी निभा रहा है, उसको फांसने का काम कर दो। अच्छा ये बताइए, जो फाइनल रिपोर्ट की कॉपी आपके पास है उसमें कुछ लिखा तो होगा कि साहब ये चार्जेस जो थे वो नहीं पाए गए, कुछ लिखा तो हो किसी आधार? बिल्कुल स्पष्ट, मैं केस डायरी निकलवाऊंगा, उसमें इन्होंने 6 लोगों के बयान लिए हैं, आपकी उसमें ऑडियो वीडियो फुटेज लगी हुई हैं, और उसके आधार पर इन्होंने एफआईआर लगाई थी। अब चार्जशीट पता नहीं क्या कहकर एडीजी महोदय ने प्रेशर करके लगवा दी। हम 3 दिन से एडीजी महोदय से टाइम मांग रहे हैं, मैंने लिखित में भी एडीजी महोदय से टाइम मांगा। हम आपके माध्यम से कहते हैं एडीजी साहब हमारी बात भी सुन लीजिए, हमें भी 1,20,000 लोगों ने लोकतंत्र में वोट दे रखा है, हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारी बात भी कम से कम सुन लीजिए, या सिर्फ अपने दोस्तों की बात सुनोगे? ये माना जाए कि उस समय अंडर प्रेशर थे, इसलिए कि साहब आप आंदोलन कर रहे थे, आप सत्याग्रह कर रहे थे, अनशन पर बैठ गए थे, इसलिए? अरे ये कोई अंडर प्रेशर नहीं थे, ये जो है दबाव में काम चल रहा है, ये सरकार के लोग दबाव बना रहे हैं, और एडीजी साहब ने उसको अपने प्रेस्टीज का विषय बना लिया। अरे इससे पहले कप्तान थे यहाँ पर जिनका नाम था प्रभाकर चौधरी, अगर कोई बात कह दी तो जेन्युइन करनी थी, चाहे कोई कितना प्रेशर कर ले। मैं अपने कप्तान साहब हमारे बहुत यहाँ के अच्छे इंसान हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं, लेकिन इतना भी सरल नहीं होना चाहिए कि कोई आपके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर दे। हो रहा है उनके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं मानूंगा मैं। जब आपने कोई किसी से कमिटमेंट कर लिया, वादा कर लिया सही करने का, आप भी आईपीएस हो, दूसरे वाले भी आईपीएस हैं, तो आप दूध का दूध पानी का पानी करिए, सही चीज़। मामले को आप और कहाँ लेके जाने वाले हैं? देखिए मैं अभी वकीलों से मिला हूँ, हमारे वरिष्ठ वकील और जो वहाँ के बार के अध्यक्ष हैं उनसे बात है, उन्होंने हमारा समर्थन किया। इसके अलावा हम किसान संगठनों से मिलेंगे, विपक्षी दलों से मिलेंगे, छात्र राजनीति जो पूर्व के छात्र संघ अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आज भी बड़ा प्रोटेस्ट किया, कल भी वो बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम इसको पूरे, अभी सदन हमारा चलेगा, मैं सदन में लेके जाऊँगा, और फिर पूरी वेस्ट यूपी के जो भी सामाजिक संगठन है उनको सबको आमंत्रित करूंगा कि ये विषय सिर्फ अकेले मेरठ का नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का है। इसके लिए जन समर्थन इकट्ठा करेंगे, और इस लड़ाई को अगर दिल्ली लखनऊ तक लेकर जाना पड़ेगा। हम इस पर चाहते हैं कि कानून बने, और सबसे पहले तो सरकारी सुविधाएं बेहतर हों, जिससे गरीब गुरबा किसान मजदूर आम जन को सरकार सुविधा दे स्वास्थ्य की, और उनको सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन गरीब गुरबा लोगों के लिए जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, आयुष्मान कार्ड को एक तरीके से अस्पताल के लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। उसकी व्यवस्था कम से कम आपने आयुष्मान कार्ड किसी के लिए बनाया तो उसकी व्यवस्था को पीछे से देख तो लें, लेकिन उसको देखना नहीं चाहते। अब ये माना जाए कि आप कोर्ट में तो जाएंगे ही जाएंगे, विधानसभा और सड़कों पर भी ये लड़ाई दिखेगी? देखिए मैं कानूनी रूप से भी लड़ूंगा, साथ साथ हम लोग जो अमर अनशन करने जा रहे हैं उस पर पहले व्यापक समर्थन जुटाएंगे, और कोशिश रहेगी हमारी 4 तारीख को इसको रखें, और 4 तारीख को क्योंकि हमने ऐलान कर रखा है, और फिर इस लड़ाई को आगे लेके जाने का काम करेंगे, पूरी तैयारी के साथ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक अस्पताल से शुरू हुई लड़ाई जो है वो अब ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ एक आंदोलन बन गई है जो मरीजों को लूटते हैं, गरीब लोगों को लूटते हैं, और यहाँ जो पुलिस ने खेल किया है उसकी लड़ाई कोर्ट से लेकर विधानसभा और सड़कों पर भी दिखाई देगी आने वाले दिनों में। कैमरा सही सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।